दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे कामयाब लोगों की कहानी सुनी होगी जो अपनी बेबसी गुर्बत से निकलकर खुशहाल जिंदगी की जानिब कुछ इस तरह गामजन हुए कि दुनिया हैरान रह गई। ऐसी कहानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की है, जिसकी कामयाबी को देखकर बड़े बड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि ये वो जवान है जो 250 की रोजाना दिहाड़ी से काम करता था। आज की इस वीडियो में हम इसी सुपरस्टार की कामयाबी के बारे में बात करेंगे और आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि किस तरह ये गरीब मेहनती जवान दुनिया का फेमस प्लेयर बन गया। दोस्तों, ये हकीकत है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो सभी के वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो दे ताकि बाशऊर हो सके और अपने पाँव पर खड़ा हो सके। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको शौर के लिए तालीम की जरूरत होती है, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो किसी ऐसे शोबे की इंतखाब करते हैं जिसमें हुनर या महारत की जरूरत होती है। ऐसे ही कुछ फेमस प्लेयर हारिस रऊफ के साथ हुआ, जिनके वालिदैन बचपन से ही इनके क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे। हारिस ने यह भी बताया कि सब वालिदैन की तरह मेरे वालिदैन भी चाहते थे कि मैं पढ़ाई में अच्छा स्टूडेंट रहूं और कामयाब जिंदगी गुजार सकूं, इसलिए अब्बा क्रिकेट खेलने पर गुस्सा किया करते थे। एक बार मैच खेल के वापस आने में देर हो गई और अब्बा ने मेरे सब इनामात तोड़कर फेंक दिए। मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख था। हारिस ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि 250 दिन की मजदूरी पर बाजार में एक सेल्समैन था। इन्हीं पैसों से कॉलेज की पढ़ाई का मुश्किल से ही खर्चा पूरा करता था, लेकिन दिल में क्रिकेट की लगान थी जो एक दिन पाकिस्तान के मैदान में ले आई। दोस्तों, हारिस रऊफ के वालिद मोहम्मद रऊफ 27 सालों से वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। इन्होंने भी इंटरव्यू में बताया कि उन्हें भी बच्चे पालने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। घर रेंट का था, इसलिए वेल्डिंग के काम से ही रेंट देते थे और टैक्सी चलाकर घर के बाकी खर्चा पूरा करते थे। लेकिन अब बेटे को कामयाब देखकर बहुत ही खुशी होती है। हारिस की वालदा का भी कहना है कि मेरे बेटे ने ये मुकाम हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। इनकी वालदा दुआ गो है कि मेरा बेटा आगे बहुत ही तरक्की करेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। कहा जाता है कि जब लाहौर कलंदर के प्लेयर्स का डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स रावलपिंडी में हो रहे थे तो इनमें हारिस रऊफ हिस्सा नहीं ले सके थे। दूसरा ट्रायल प्रोग्राम गुजरावाला में हुआ था, लेकिन इनके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। इन्होंने अपने साथ एक दोस्त को जाने के लिए तैयार किया, लेकिन जब वो स्टेडियम पहुंचे तो वो भर चुका था और गेट भी बंद कर दिया गया था। हारिस रऊफ ने बहुत ही मुश्किल से एक टूटा हुआ जंगला तलाश किया और जहां से वो स्टेडियम के अंदर पहुंचे, लेकिन आगे फिर दरवाजा बंद था। वहां मौजूद गार्ड से इन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट की कि दरवाजा खोल दें। आखिर चौकीदार को इन पर तरस आया और दरवाजा खोल दिया। हारिस कुछ देर इंतजार के बाद डरते डरते लाहौर कलंदर के कोच आकिब जावेद तक पहुंचे और उनसे कहा कि मैं बहुत तेज फास्ट बॉलिंग करवाता हूं, जिस पर कोच ने कोई और बात नहीं की और हारिस रऊफ को बॉल पकड़ा दिया और बॉलिंग करवाने को कहा। जब हारिस रऊफ ने पहली बॉल करवाई तो उसकी स्पीड 92 किलोमीटर पर आवर की थी। आकिब जावेद ने दूसरी बॉल करवाने को कहा तो वो 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी। इस तरह वो लाहौर कलंदर का हिस्सा बन गए और अब हारिस नेशनल टीम का हिस्सा भी हैं। दोस्तों, हारिस रऊफ जब 2.5 साल पहले गुजरावाला में राइजिंग स्टार प्रोग्राम्स के ट्रायल्स देने आए थे, तब तक उन्होंने अपनी तमाम क्रिकेट टेप बॉल से खेली थी। हारिस रावलपिंडी में पार्ट टाइम सेल्स जॉब करते थे और क्रिकेट का शौक इनको गुजरावाला ले गया और यहाँ पर आकिब जावेद ने हारिस रऊफ में छुपा हुआ टैलेंट देख लिया और आकिब के रेफरेंस से ही हारिस रऊफ ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। इनको ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था। हारिस मुकामी क्लब की तरफ से मैचेस खेले और इस दौरान इनको ऑस्ट्रेलिया के टूर के दौरान इंडियन टीम की नेट प्रैक्टिस में भी बॉलिंग का मौका मिला था, जहाँ हारिस ने विराट कोहली को भी बॉलिंग करवाई थी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी बॉलिंग और अच्छी होती गई और अबू धाबी के T20 टूर्नामेंट में भी इन्होंने तेज रफ्तार बॉलिंग करके सबको हैरान कर दिया। बिग बैश में हारिस ने अपनी बॉल एक इंडियन सिक्योरिटी गार्ड को देकर शोहरत हासिल की। हारिस ने बताया कि स्टेडियम में दाखिल होते हुए एक इंडियन पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे कहा कि मैच के बाद आप मुझसे जरूर मिलना, आपको गले लगाना चाहता हूं, जिस पर हारिस ने कहा कि मैं आपको अभी ही गले लगा लेता हूं। हारिस ने बताया कि जब वो गार्ड से गले मिले तो गार्ड आबदीदा हो गए। मैंने सोचा कि ये शख्स किसी परेशानी में मुब्तला है, तो मैंने गार्ड से परेशानी के बारे में पूछा तो उसने सिर्फ यही कहा कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। वो लम्हा था जब हारिस ने दिल ही दिल में दुआ की कि अगर उनको मैच में 5 विकेट्स हासिल हो जाती हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड को गेंद बतौर तोहफा देंगे, क्योंकि वो इन्हें छोटी खुशी देना चाहते थे। हारिस ने अपना बाल देते हुए गार्ड को कहा कि ये बाल बहुत ही कीमती है, इसको संभाल के रखना। दोस्तों, ऐसी कहानी सिर्फ
सिर्फ हारिस रऊफ की नहीं बल्कि आसिफ अली जैसे प्लेयर्स की भी कुछ ऐसी मुश्किलात से निकलकर सुपरस्टार बने हैं। पिछले साल एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कराची टूर्नामेंट हो रहा था और मेरा नाम फैसलाबाद में आया। उस मैच में मोहम्मद हफीज ने सेंचुरी भी की थी, जिसके बाद इनका ऑस्ट्रेलिया टूर में कमबैक हुआ था। इस टूर्नामेंट में मैं साथ था, लेकिन मैंने कोई मैच नहीं खेला। हमारी टीम रनर अप रही। मुझे 55,000 रुपए का चेक मिला। उस वक्त मेरी पे जहां मैं काम करता था वो 5,000 रुपए थी। तो मैं इसी सोच में पड़ गया कि इतने पैसे कहाँ रखूं, इसलिए वो चेक रात को जेब में डाल के ही सो गया कि कहीं गुम ना हो जाए। इसके बाद दूसरे टूर्नामेंट में नाम आया तो मैं फिर से खेलने चला गया। कि आसिफ अली ने बताया कि टूर्नामेंट में जाने से पहले मैंने 50,000 रुपए में सेकंड हैंड होंडा 125 लिया था। इससे पहले मेरे पास जामा हुआ करता था जो चलती चलती कहीं भी रुक जाया करती थी, और वो मोटरसाइकिल उनके दादा की थी और उस वक्त उस बाइक को दूर दूर से लोग देखने आया करते थे। आसिफ अली ने बताया कि यामाहा पर मैं मैच खेलने जाया करता था। मिर्जा भाई ने वनडे में मुझे सुई गैस की टीम के लिए टूर्नामेंट खेलने को कहा और मैं 25 दिन के लिए चला गया था। टूर्नामेंट के बाद वापस आया और जब जॉब पर गया तो मालिक ने पूछा कि तुम 1 माह बाद आए हो। तो मैंने बताया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे फख्र है कि मेरा नाम SNGPL में आया है, जिसमें मिसबा और हफीज जैसे बड़े क्रिकेटर खेलते हैं, इसलिए मेरे लिए ये फख्र की बात है। मालिक कहने लगा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हम छुट्टियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्रिकेट खेलो या फिर काम करो। आसिफ अली ने कहा कि मैंने मालिक से कहा कि मुझे 1-2 दिन का वक्त दे, अभी नौकरी से ना निकालें, मैं कंफर्म करूंगा फिर। और घर आके मैं यही सोच रहा था कि मैंने क्या करना है, मेरा दिल क्या कह रहा है, क्रिकेट खेलना है या नहीं। इतने बड़े बड़े लोगों ने मुझे टीम में ले रखा है, इसलिए मुझे क्रिकेट ही खेलना चाहिए। इसके बाद मैंने फैसला किया कि क्रिकेट ही खेलूंगा। मैंने फैक्ट्री वालों से कहा कि जब मेरा मैच होगा तो ओवर टाइम लगा कर चला जाऊंगा, आप मुझे ओवर टाइम के लिए पैसा भी ना देना। फैक्ट्री मालिक ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद अल्लाह की जात ने मेरी इतनी मदद की कि आज मैं एक सुपरस्टार हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।